सदर मुमलिकत का समरी पर दस्तखत से इनकार। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। 29 फरवरी को सुबह 10 बजे नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इजलास तलब किया। इससे पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असम्बली इजलास बुलाने से इनकार करते हुए समरी पर दस्तखत नहीं किए। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने आज इजलास तलब करने की समरी अरसाल की थी। लेटेस्ट अटैक पाकिस्तान के आइन के ऊपर हुआ, अनफॉर्चुनेटली वान सदर से हो रहा। वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नेशनल असेंबली का इब्तदाई इजलास फौरी तौर पे समन करें। इट इज ए टाइम बाउंड एडवाइस। सदर असेंबली इजलास बुलाने से इनकारी है, ये गैर आईनी इक़दाम है। आइन के साथ दहशतगर्दी हो रही है। आखिरी हमला ऐवान सदर से हुआ। सेनेटर अजहर अब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल। आजम नजीर तारड़ कहते हैं इजलास तलब ना करके सदर ने आइन से रूगर्दानी की। शहरी रहमान ने कहा इजलास तलबी को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। सेनेटर अली जफर का कहना है कौमी असम्बली मुकम्मल ही नहीं तो स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। सदर ने दुरुस्त कहा है कि कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं, इजलास नहीं बुला सकता। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली के पास इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत इजलास नहीं बुलाते तो 1/3 अरकान लिख कर रिक्विजिशन जारी करा सकते हैं, लेकिन 9 मुंतखब अरकान ने तो अभी हल्फ ही नहीं उठाया, वो खत ही नहीं लिख सकते। Honorable Member Syed Murad Ali Shah, MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly as the Chief Minister of the Province of Sindh. मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब। ऐवान से खिताब में कहा इंतखाबी नताइज पर एतराज है, कानूनी जंग लड़ेंगे। 2-4 सीटों के लिए मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे। अवाम ने एतमाद किया है, अब वाकई सिंध के अवाम की खिदमत करना पड़ेगी। कोशिश होगी इस बार कोताहियां न करें। आइंदा इलेक्शन में बिलावल को अक्सरियत देंगे। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में काम किया। पूरे पाकिस्तान से लोग मुफ्त इलाज कराने सिंध आते हैं। 5वीं बार रुकन और तीसरी बार कायदे ऐवान बना हूं। कोशिश करूंगा सबको साथ लेकर चलूं। सिंध में स्ट्रीट क्राइम का मसला है। कच्चे के डाकुओं का सफाया तरजीहात में शामिल है। पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए खुसूसी काम करेंगे। कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो वो अपने जहन से निकाल दे। एक फॉर्म 45 का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ। जमात इस्लामी के साथ काम का अच्छा तजुर्बा है। शहीद नसरुल्लाह शजीद से बहुत कुछ सीखा। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ और स्पीकर राजा परवेज अशरफ की मुराद अली शाह को मुबारकबाद। पाकिस्तान में नई तारीख रकम। मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला बन गई। ओहदे का हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने वजीर आला के इंतखाब में 220 वोट्स हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बायकॉट। अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा दिल में किसी के लिए इंतकाम या बदले का जज्बा नहीं। पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की वजीर आला हूँ। ऑपोजिशन के हलकों के मसाइल भी हल करूंगी। वजीर आला हाउस पहुंचने पर मरियम नवाज को पंजाब पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। चार्ज संभालते ही मरियम नवाज ने काम का आगाज कर दिया। अमन अमान, महंगाई और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के इजलासों की सदारत की। टैक्सिला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने का नोटिस ले लिया। बोली खातून बच्चों अक़लियतों पर तशद्दुद और रेप हुकूमत की रेड लाइन है। मरियम नवाज का थाना शालीमार का सरप्राइज दौरा। आईजी ने ब्रीफिंग दी। डीआईजी, पुलिस अमला और मीडिया नुमाइंदे थाना मुजंग में इंतजार करते रहे। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन की कानूनी हैसियत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। अरकान का असेंबली की सीढ़ियों पर धरना। राना आफ्ताब कहते हैं मरियम नवाज को खौफ था, आज हमारी तादाद पूरी थी। मैं कहना चाहता था हमारे अरकान गिरफ्तारी के डर से बाहर खड़े हैं। मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता था, लेकिन वो कहने लगे रूल ऑफ प्रोसीजर के अलावा बात नहीं होगी।
स्पीकर ने रूल्स ऑफ बिजनेस रौंद कर वजीर आला का इलेक्शन कराया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मरियम नवाज को नामुकम्मल ऐवान से वजीर आला सिलेक्ट करवाने की मजम्मत करते हैं। गैर आईनी सिलेक्शन से पंजाब के अवाम के गम गुस्से में इजाफा होगा। ये बुज़दा 2 सिर्फ 98 वोटों से जीती हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क और पंजाब के अवाम पर रहम करे। साबिक वफाक के वजीर फैसल वावडा का वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर रद्दमल। कहा मियाँ साहब की इबरतनाक सियासी हालत के बाद उनको अल्लाह का डर नहीं। बुज़दा 2 की अकड़ और हकारत तो ऐसी है जैसे पाकिस्तान में चीजें सस्ती हैं, जैसे डॉलर 200, पेट्रोल 150, रोटी 10 रुपए की है। डब्बे खोल दिए तो फिर पंजाब असम्बली नहीं, रायवंड महल में ये हरकत हो सकती है। 8 फरवरी को मुल्क पे इलेक्शन हुआ है। इस पे बहुत सारी पार्टियों को तहरीक इंसाफ समेत बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे रिग इलेक्शन है। पीटीआई समेत बहुत सी जमातों को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शफाफ इलेक्शन और आइन की सरबलंदी के लिए मिलकर चलेंगे। मुश्तरका लाए-अमल मुरतब कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसे की बलूचिस्तान नशे पार्टी के सरबरा अख्तर मैंगल से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा बंद कमरों में बैठकर फैसले करने का इख्तियार किसी को नहीं, हमारी सीटें छीनी गईं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं। सरदार अख्तर मैंगल का कहना था इलेक्शन को 20 रोज गुजर चुके लेकिन नताइज अब तक आ रहे हैं। आइन की बालादस्ती हक के राय रही तस्लीम नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। इससे पहले असद कैसर ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद अचकजई से मुलाकात की। पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली एक साफ और शफाफ जमहूरी निज़ाम के बगैर नामुमकिन है। जमात इस्लामी के ज़ेरे इह्तिमाम इस्लामाबाद में जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस। सिराजुल हक ने खिताब में कहा मुल्क को कौमी मुकालमे और मीसाक़े जमहूरियत की ज़रूरत है। अवाम का 75 साल से दायरे में सफ़र जारी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले नताइज तैयार हो जाते हैं। लोग अब खुलकर बातें करना शुरू हो गए हैं। कौमी इदारों को आईनी दायरा-ए-कार में रहना होगा। फॉर्म 47 में जीतने वाले भी 250 ओहदे मांग रहे हैं। जाली तरीके से जीतने वालों को दुनिया संजीदा नहीं लेगी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा हालिया इलेक्शन में अवाम ने अपनी राय का भरपूर इजहार किया। पॉलिटिकल क्लास की सोच में जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत को मजबूत किए बगैर मुल्क मजबूत नहीं होगा। शुएब शाहीन ने कहा जुल्म के खिलाफ 8 फरवरी को पूरी कौम बाहर निकली। केपी में उम्मीदवारों ने सरों पर बैठकर फॉर्म 47 हासिल किए। PSL 9 के सनसनीखेज मैच जारी। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़श्ता रोज का हाई स्कोरिंग मैच पेशावर ज़ल्मी के नाम, इस्लामाबाद यूनाइटेड नाकाम। आरिफ याकूब ने पांसा पलट दिया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 201 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने धुआंधार बैटिंग करते हुए सिर्फ 63 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 111 रन बनाए। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद का आगाज अच्छा न था लेकिन फिर कॉलिन मनरो और आजम खान ने 108 रन की पार्टनरशिप से मैच का नक्शा बदल दिया। मनरो ने 71 रन की इनिंग्स खेली। आजम खान ने 6 छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से सिर्फ 30 गेंदों पर 75 रन बनाए। आजम के आउट होने के बाद 19वें ओवर में आरिफ याकूब ने 1 ओवर में 4 विकेट लेकर फतह इस्लामाबाद से छीन ली। शानदार सेंचुरी पर बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कोई पूछे तो कहना आरिफ याकूब ने ओवर करा था PSL 9 में 19वां ओवर। तारीफ किसकी करें? PSL की करें, बाबर की करें, साइम की करें, आजम खान की करें, मोनरो की, आरिफ याकूब की करें, समझ नहीं आ रही। क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश बढ़ाने लगा PSL का जोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं कोई पूछे तो कहना आरिफ याकूब आया था, 19वां ओवर कराया था।
तारीफ किसकी करें, पीएसएल की, बाबर की, साइम की, आजम की या आरिफ याकूब की? बाबर के फैसले ने पूरा मैच ही बदल के रख दिया। कामरान अकमल ने कहा 19वां ओवर आरिफ याकूब को देना जुर्रतमंदाना फैसला था और 19वें ओवर के फैसले ने ही मैच जितवाया। ये ओवर याद रखा जाएगा। अदाकारा मायरा खान बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल, कहा कराची किंग्स की सपोर्टर हो और किंग्स ही जीतेंगे। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा खादा साद रफीक का, आदि के साथ खूब क्या कहे खेरे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में बड़ी पेशरफ। निगरां वफाकी काबीना ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी। जराये ने बताया है काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर की जाएगी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। पाइपलाइन ईरानी सरहद से गवादर तक बिछाई जाएगी। New government. That's a Pakistani process led by Pakistanis. We're not a party to it, and it's not something that I would comment on. We want to see a government move forward in a way that reflects the will of the Pakistani people. With respect to investigations into reported irregularities, we want to see those investigations proceed. We want to see them wrapped up as soon as possible. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से गुरेज। कहा पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अभी रिपोर्ट्स नहीं देखी, इस मामले पर जवाब बाद में दूंगा। पाकिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के हवाले से मैथ्यू मिलर का कहना था, नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट्स को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। धांधली के इल्जाम जितना जल्द हो सके निपटाने जाने चाहिए। मैथ्यू मिलर ने भारत में किसानों के एहतजाज पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स पर तबसरे से भी दामन बचा लिया। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जनवरी के महाला फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और केएलटी सारिफीन पर नहीं होगा। मर्दान और पेशावर में रात गए पुलिस पर दहशतगर्दों के हमले। एसपी रूरल मर्दान एजाज खान फायरिंग से शहीद। डीएसपी समेत 3 एहलकार जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। पेशावर में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से अबाबील फोर्स का 1 एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। पन्नू आकिल के कच्चे में जमीन पर कब्जे का तनाजा। 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 7 अफराद जान से गए, 5 जख्मी। रजा गोट थाने की हुदूद में पुलिस की भारी नफरी तैनात। हरीपुर की तहसील गाजी के इलाके झामरा में 9 साला मगवी बच्चा कत्ल। अब्दुल हमीद को 7 रोज कबल स्कूल जाते हुए अगवा किया गया। लाश कुएं से मिली। अगवा में मुलव्वस मुश्तबा खातून गिरफ्तार। शौहर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। वालिद का इकलौते बेटे के कातिलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात डीपीओ उमर खान से फौरी कार्रवाई की अपील। गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी। 24 घंटे में 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद 14 की मजमूई तादाद 29,782 हो गई। 70,000 के करीब जख्मी हैं। अल-शिफा अस्पताल में खुराक और दवाइयां खत्म हो गईं। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। कतर रबाब्ते हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत की मेजबानी करेगा। इसराइली वजीर आजम की हठधर्मी बरकरार। कहा रफा में फौजी ऑपरेशन जरूर होगा। मुल्क में रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी मुहिम जारी रहेगी। 7 रोजा मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला के सिवा मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है। सत्ताईस फरवरी भारत को सबक सिखाने का दिन। पाकिस्तान के बहादुर शाहीनों के ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट को 5 साल मुकम्मल।
तीरंदाजी करने वाले 2 भारतीय तैयारों को पाकिस्तान ने मार गिराया था। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया, फैंटास्टिक चाय पिलाकर रुखसत किया। पाक बहरीन समुद्र में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शानदार रद्द अमल दिया। सारी दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रतमंदाना इक़दाम की तारीफ की। पाक फिजाइया ने उस दिन को सरप्राइज डे का नाम दिया। जाबाजों ने भारत की फौजी तंसीबात के 6 अहदाफ को लॉक किया, टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। विंग कमांडर नौमान अली खान ने अभिनंदन का तैयारा गिराया, सितारा जुर्रत पाया। भारतीय तैयारा गिराने वाले हसन सिद्दीकी को तमगा जुर्रत से नवाजा गया। भारत पाकिस्तान का एफ-16 जहाज गिराने का ढिंढोरा पीटता रहा, जो झूठा साबित हुआ। भारत ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा ड्रामा रचाया, अपने 40 फौजियों को बलि चढ़ाया, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, पाकिस्तान पर हमले के बहाने ढूंढने लगा। मोदी सरकार के गोदी चैनल्स जंगी जुनून में पागल हो गए, वॉर रूम्स में जंग के नक्शे खींचने लगे। 26 फरवरी को रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने दरअंदाजी की कोशिश की। पाक फजाइया ने फौरी रिस्पांस दिया और भारतीय तैयारों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। भारतीय तैयारे अपना पेलोड बालाकोट के करीब फेंककर भाग निकले, जिससे जब्बा के मकाम पर दरख्त पर बैठे 2 कौवे मारे गए और दरख्त को मामूली चोटें आई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज सुबह 10 बजे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त की समाअत करेगा। नशिस्तों के मामले पर 4 दरखास्तों की समाअत की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी नोटिस जारी। ईसीपी ने कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया। सूबों में भी कुछ मखसूस नशिस्तों को नोटिफाई नहीं किया गया। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल, ठंड फिर बढ़ गई। ज़ियारत, कूजिक टॉप, कान मेहतजई, 2 बंदी, ख्वाजा इमरान में बर्फबारी के बाद हर मंजर सफेद हो गया। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन और मुस्लिम बाग में ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। चागी, दालबंदीन और गिरदोनवाह में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। कोयटा की सर्द हवाओं ने कराची में भी मौसम ठंडा ठार कर दिया।